माता दी, 31 मई 2023 को जो निर्जला एकादशी आ रही है उसका बड़ा महात्म है। तो इस एकादशी पर हम कथा कर रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से आपके सभी कष्टों का, आपके सभी दुखों का अंत होगा। इसको अगर आप सिर्फ सुन भी लेते हो तो उसका आपके जीवन पर इतना प्रभाव पड़ेगा कि आप पर कोई भी दोष है उस दोष का प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा। बाकी कुछ उपाय बताए गए हैं, वो उपाय आप कीजिए। और इसमें भी मैं आपको आगे कुछ ना कोई मंत्र और आपको कोई उपाय इसका भी बताऊंगी। पहले हम कथा को श्रवण करते हैं कि ये कथा है क्या। तो निर्जला एकादशी व्रत कथा का महात्म्य, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की ये एकादशी है। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकल और सहदेव एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक पूजा तो कर सकता हूँ, पर मैं बिना अन्न के नहीं रह सकता, मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोला कि हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने पर शांति होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनसे जो प्राणों का सार है उसको मैं तुम्हें कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों के एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इसमें उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, और लेकिन आचमन में 6 मास से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान न करे तो सूर्य से 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे ये कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, वरन भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग में आकर उसको पुष्यक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण दान का मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत में मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न नहीं खाते और जो अन्न नहीं खाते वो स्वर्ग को जाते हैं, और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चंडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मा, हत्यारा, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले,
गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, फिर गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं, उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निर्जला एकादशी की जो कथा है वो संपूर्ण हुई। इस पर मैं आपको एक उपाय समझ लो या पूजा समझ लो। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते, अगर आप व्रत रखने में सक्षम नहीं हो, तो आपने क्या करना है कि दिन में आप कम से कम मंत्र का जाप तो कर सकते हो। जो मंत्र का जाप है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अगर इस मंत्र का जाप करते हो, ओम केशवाय नमः का जाप करते हो, ओम माधवाय नमः का जाप करते हो, ऐसे भगवान विष्णु जी का ओम विष्णु नमः इतना भी कर लोगे तो भी भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। आपने एक तो जाप करना है। अगर आप पूजा पाठ में, कई बार होता है कि कोई बहुत गहन से जुड़े होते हैं, तो आप छोटा सा, जैसे अब अग्यारी जगाते हैं, एक हम कहते हैं उपले का एक टुकड़ा लेकर उसको जलाकर उसके ऊपर आपने थोड़ा सा घी डाल देना है। साथ में आपने सफ़ेद तिल ले लेने हैं और उसको साथ में आप सफ़ेद तिल के साथ आप और भी कोई जैसे हवन सामग्री होती है थोड़ी सी, अगर वो ले सकते हो वो ले लो, नहीं तो कोई इशू नहीं, आप वो सफ़ेद तिल ले ले, घी की भी आहुति डाल सकते हैं। तो आपने कम से कम 11 आहुतियाँ भगवान विष्णु जी के नाम से आपने डालनी है। पहले आपने ओम भगवान श्री गणेशाय नमः उनकी आहुति डालकर उसके बाद में ओम भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ऐसे करके आपने 11 बार, 21 बार, जितनी आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा तो ये अगर आप जितना कर सकते हो करो, पर 11 बार तो डालनी ही डालनी है। अगर आपने 21 बार डालनी है तो वो आपकी अलग श्रद्धा है। अगर आप ऐसे डाल देते हो, डालने के बाद आपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से आपने प्रार्थना करनी है कि हे विष्णु भगवान, हमें कोई पूजा पाठ नहीं आता, हमें कोई विधि नहीं आती, हमने जैसे भी आपका उच्चारण किया है, हमने जैसे भी छोटा मोटा हवन किया है, इस हवन को स्वीकार कीजिए। आप देखना इसका प्रभाव आपके जीवन पर कितना पड़ता है। जो अगली एकादशी 15 दिनों बाद फिर एकादशी आता है, आपको पता है कि महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं। उस एकादशी पर आप कहोगे कि हमें बहुत, हमारे जो भी हमारा काम था, बट वो काम कार्य, जिस कार्य के आप बहुत विघ्न पड़ रहा है, उस कार्य को आपने दिमाग में लाना है और उनसे प्रार्थना करनी है। लास्ट में आपने क्षमा याचना करते हुए आहुति डालनी है, अपना नाम बोलकर। मैंने पहले बताया है कि मैं, जैसे मैं अपना बोलूँगी, मैं बिंदु शर्मा, ऐसे करके आपने नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलते हुए कि मैं आपका एक छोटा सा हवन कर रहा हूँ, इस हवन को आप स्वीकार करिए। साक्षात माँ अग्नि मेरे साक्षी हैं, मैं जैसे भी कर रहा हूँ इसको स्वीकार करना और मेरे सारे विघ्न दूर करना। आप देखना आपके सारे विघ्न वाकई ही दूर होते चलेंगे। माँ जहाँ विष्णु जी हैं वहाँ माँ लक्ष्मी को बुलाने की तो जरूरत है ही नहीं, वो स्वयं साथ आ जाती हैं। तो माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आप पर कृपा होने वाली है। तो आप इस एकादशी पर ये कथा सुनने मात्र से आपके सभी कष्टों का अंत होगा। इस कथा को आप सुबह सुननी है आपने, उसके बाद में दोपहर, आपको पता है तीनों पहरों में सुननी होती है, फिर आप दोपहर को सुने, फिर आपने शाम को सुननी है। सिर्फ सुनने मात्र से आपको व्रत का फल मिल जाएगा, अगर आप व्रत करने में सक्षम नहीं हो तो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। जय माता दी, ओम नमो नारायण।